नमो बुद्धाय साथियों। जैसा कि आप लोग लगातार ये सोचते हैं और एक कई बार प्रश्न भी किया, आप बुद्ध धर्म की विचारधारा को क्यों मानते हैं। तो मैं इस विषय में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि तथागत बुद्ध की विचारधारा वैज्ञानिक विचारधारा है। उन्होंने 2500 पूर्व जो बात कही आज भी वो सही निकलती है, और जितने भी धर्म हैं उन धर्मों की कहीं ना कहीं आज की जनरेशन जो आज टेक्निकल का समय है, यानी कि विज्ञान का समय है, इस समय वह सत्य नहीं पाया जाता। और दूसरा, मैं इसलिए बुद्ध को मानता हूँ कि बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो और मेरी भक्ति करने से तुम्हारा लाभ होगा। सारे धर्म, पूरे विश्व के जो भी धर्म हैं, सारे धर्मों ने कहा कि आप लोग मेरी पूजा करिए, मेरी ग्रंथों को पढ़िए और मेरी आस्था पर आस्था रखिए तो मैं तुम्हारा भला कर दूंगा। लेकिन बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा एक मार्ग है, एक रास्ता है, उस रास्ते से आपको चलना है। जब उस रास्ते से आप चलेंगे तभी आपका भला होगा, नहीं तो आपका भला नहीं हो सकता। कितनी भी मेरी भक्ति कर लीजिए, कितनी भी मेरी पूजा कर लीजिए। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि तथागत बुद्ध की विचारधारा अन्य विचारधाराओं में, धर्मों में, क्योंकि मैं हिंदू धर्म जो कथा कथित कहा गया उसमें हम लोग पैदा होते हैं और बचपन पर से हम उनकी कहानियाँ और कथाएं सुनते रहते हैं। लेकिन अन्य जैसे कि और बहुत सारे धर्म हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अंधविश्वास पाखंड हर धर्म में भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि बुद्ध धर्म में भी नहीं है, अंधविश्वास पाखंड फैलाने वाले लोग फैला रहे हैं। सभी धर्मों में अंधविश्वास पाखंड फैला रहे हैं, लेकिन बुद्ध का वैज्ञानिक तरीके से, तर्क संगत, बौद्धिक तरीके से सारे विचार उन्होंने रखे कि जीवन तुम्हारा कैसे, एक अच्छी जीवन जीने की कला, आप कैसे अच्छा जीवन जी सकते हो और अपने आप को कैसे कामयाब कर सकते हो, और इस संसार और देश के लिए भला तुम कैसे कर सकते हो। अपने लिए सिर्फ नहीं जियो, दूसरों के लिए भी जीना सीखो। ये बुद्ध की मार्ग है, बुद्ध की रास्ता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ कि मनुष्य को क्या बनना है। मनुष्य को क्या बनना है, पूजने वाला बनना है या पुजवाने वाला बनना है, ये उसके ऊपर है। दो कंडीशनें होती हैं, यानी कि पूजने वाला बनना है या पुजवाने। आपने अपने माइंड में, दिमाग में क्या रखा कि आप पूजने वाले बनेंगे या पुजवाने वाले बनेंगे। इस चीज़ को आपने अगर सोच लिया कि नहीं मुझे पुजवाने वाला बनना है, तो आप पुजवाने वाले हैं। अगर आपने सोच लिया कि पूरे जीवन मुझे पूजने वाला बनना है, भक्ति करना, तो आप भक्ति करते रहेंगे। आस्था और अंधविश्वास दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इस चीज़ को आपको समझिएगा। जैसे कि एक सर्प काट लेता है, सर्प काटने के बाद लोग कह देते हैं कि इस देवी की, इस देवता की, इस भगवान की आप अगर बंद लगा दो, यानी कि उसको मंत्र पढ़ दो, तो सांप का जहर नहीं चढ़ेगा। मैं कहता हूँ इस भारत में क्या पूरे विश्व में, मैं चैलेंज करके कहता हूँ, कोई ऐसा मंत्र नहीं बनाया गया जिससे कि आपकी जहर सांप काट ले और आपका जहर उतर जाए और बंद लग जाए। क्योंकि यही अंधविश्वास पाखंड है। आस्था होना अलग विषय है, अंधविश्वास पाखंड अलग होना है। इसलिए आप लोग, वैक्सीन आती है तुरंत आप इसका इंजेक्शन लगवाइए अगर सांप काटता है। अंधविश्वास पाखंड में कभी मत फंसिए। यही हमारे लगातार जो पूर्वजों के साथ होता रहा। अब हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, इसलिए ये तर्क बुद्ध ने दिए। बुद्ध के तर्क रहे हैं हमेशा कि आप जो है कैसे कामयाब होंगे, जीवन में कैसे सफल होंगे, मनुष्य क्या है, मनुष्य के विषय में। क्योंकि बुद्ध ने विपश्यना दी है, बुद्ध ने कोई मंत्र नहीं दिया, कोई सूत्र नहीं दी, मंत्र नहीं दिया, सूत्र दिए हैं। उन्होंने एक विपश्यना दी है, ध्यान समाधि जिसे कह सकते हैं, उसको तरीका बताया कि इससे आपको जो है एक माइंड एकाग्र और क्षमता, ऊर्जा, एनर्जी मिलेगी, जिससे कि आप अपने आप को समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक क्वालिटी होती है। हर व्यक्ति कोई ना कोई अपनी एक महारत हासिल किए है, लेकिन उसको खुद नहीं पता है कि मेरे पास क्या क्वालिटी है, क्या काबिलियत है, क्या हम कर सकते हैं। तो बुद्ध ने जो तरीके बताए हैं उससे आपको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं, और उसमें आपको जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे कि एक पढ़ा लिखा होना, एक शिक्षित होना,
बहुत सारा पढ़ लिख गया, डिग्रियां ले ली, लेकिन उसको पता ही नहीं उन डिग्रियों का हो क्या, हम कहाँ पे लागू करें, किस जगह प्रयोग करें, क्या करें। तो इस तरीके से जब बौद्ध धर्म की विचारधारा जानेंगे तो आपको एक बौद्धिक विचार आएगा। बौद्धिक मतलब पढ़ा लिखा होना, शिक्षित होना और बौद्धिक होना। जो बौद्धिक होगा वो तार्किक हो जाएगा, और जो व्यक्ति तार्किक हो जाता है उसको हर सारी समस्याओं से लड़ने की क्षमता हो जाती है, हर समस्या का समाधान होता है वो। क्योंकि आपने पढ़ लिख तो लिया लेकिन आपको पता नहीं नौकरी कैसे करें। तो बौद्धिक व्यक्ति जो हो जाता है, तार्किक व्यक्ति हो जाता है, उसको सारी जानकारियां हो जाती हैं। इसलिए आप लोग बौद्धिक बनिए, तथागत बुद्ध की विचारधाराओं को समझिए, उनके सूत्र को समझिए। अगर उनको आप समझेंगे, जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी विकास करेंगे। देखिए आप जितना जापान जैसा देश, जो भारत में बुद्ध पैदा हुए और जापान के लोग आज बुद्ध की विचारधारा से चल रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ के प्रधानमंत्री भी जाते हैं जब विदेश में, तब कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए। तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में बुद्ध की विचारधारा से लोग चल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि भारत के लोगों बुद्ध धर्म को विचारधारा को समझो। अगर इस विचारधारा को समझेंगे तो आपका विकास हो जाएगा। तथागत बुद्ध ने कई सूत्र दिए कि अपना जीवन कैसे जीना है। जैसे कि उन्होंने कहा बुद्धं शरणं, बुद्धि के शरण अंधविश्वास से विज्ञान की तरफ जाओ। दूसरा उन्होंने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि प्रकृति की शरण में जाओ। संघं शरणं, एक इसका संग तैयार करो जिससे कि एक अच्छा निर्माण हो सके। बुद्ध ने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। इस निवारण के स्वयं तुम करता धरता हो। अगर तुम बुरे काम करते हो उसका तुम्हें फल मिलेगा। कोई भगवान देवी देवता उसमें तुम्हारा कोई बचा नहीं सकता है। ये बुद्ध ने कहा कि दुख का कारण भी तुम हो और दुख के निवारण भी तुम ही हो। सारी समस्याओं का समाधान तुम कर सकते हो, कोई भगवान देवी देवता मैं स्वयं नहीं कर सकता हूँ। बुद्ध ने ये दिया। बुद्ध ने कहा अप्य दीपो भव, यानी अपने दीपक तुम स्वयं हो। लेकिन उसके लिए आपको उस मार्ग को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे कि कितनी भी आप गंगा नहा लो, कितनी भी आप शरीर को धो लो गंगा में, लेकिन आप अगर मन से साफ नहीं है, आपके अंदर गंदगी लगातार मन में दिमाग में भरी है और आप सही कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपके पास दुख आएंगे। ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति का सिस्टम है। प्रकृति पर आधारित ही बुद्ध ने और विज्ञान पर आधारित बुद्ध का धर्म है। मैंने जहाँ तक बहुत सारी ईसा मसीह को भी काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और मैंने इस्लाम को भी पढ़ा है, देखा है, समझा, नज़दीक से गया हूँ। वहाँ भी बहुत सारे अंधविश्वास पाखंड भरे पड़े हैं। और अपने कथाकथित हिंदू धर्म में तो बहुत सारे धर्म के नाम से बहुत लोग पाखंड आडंबर फैला रहे हैं। ऐसा नहीं कि बुद्ध धर्म में नहीं है, कहीं कहीं जो बहुत लोग ऐसे हैं बुद्ध धर्म में भी आडंबर अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत के लोगों, आप लोग सिर्फ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बौद्धिस्ट बन जाइए, बुद्ध धर्म को अपना लीजिए, उसको पढ़िए और जानिए, अपना जीवन सफल बनाइए। मैं लगातार आज कई सालों से बुद्ध धर्म को पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ। और हर व्यक्ति के पास समस्याएं आती हैं, कोई भी व्यक्ति हो समस्याएं आएंगी, उसका समाधान उसको करना है। लेकिन अगर बुद्धिज्म वाला जो व्यक्ति हो जाता है, बुद्ध की विचारधारा को समझ जाता है, तो उस समस्याओं का समाधान करते हुए और दुखी ना होते हुए उन समस्याओं को लड़ते हुए आगे निकल जाता है। इसलिए बुद्धिज्म को मैं इसलिए श्रेष्ठ अन्य धर्मों से मानता हूँ क्योंकि बुद्ध कभी नहीं कहते हैं कि मेरी आप पूजा करो, मेरी अर्चना करो। बुद्ध ने यहाँ तक कि जो वंदना, जैसे कि दूसरे देवी देवता भगवान या अल्लाह, अब जो भी ईसा मसीह होते हैं वहाँ प्रार्थना की जाती है या आरती की जाती है, लेकिन बुद्ध में वंदना होती है। उसमें भी उन्होंने एक रास्ता बताई। बुद्ध ने कहा कि पाड़ाति पाता, जैसे कि हम लोग वंदना करते हैं बुद्ध वंदना, तो उसमें कहते हैं नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, यानी कि उन समासम बुद्धस को नमन करता हूँ जिन्होंने सारी अरहतो, यानी कि जो हर लिए वो माया आदि सारी व्यवस्थाओं को हर लिया, उसको हम नमन करते हैं। पर बुद्धं शरणम, यानी अंधविश्वास पाखंड से मैं बुद्ध की शरण से जाता हूँ, विज्ञान की शरण जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति की शरण में रहता हूँ। प्रकृति से हमारा लोग बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं दुख होगा। जैसे कि प्रकृति का शरण, इस समय गर्मी चल रही है, अगर हम गर्म कपड़े पहनते हैं, कोट पहनते हैं, मोजे पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रकृति के विरोध में है। और जब प्रकृति के विरोध में होंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। फिर प्रकृति की
किसी भी भगवान देवी देवता की कितनी भी पूजा करें तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये बुद्धि का कहीं ना कहीं तार्किक और ओरिजिनलिटी प्रकृति पर आधारित धम्म और विचारधारा है। तो संगम शरणं गच्छामि, इस तरीके से एक आप संघ तैयार करिए जो विज्ञान से और प्रकृति से आधारित मजबूत संघ हो, तो आपका विकास होगा। फिर उन्होंने कहा पाड़ा की पाता बेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, पाली भाषा है जो मैं बोल रहा हूँ, संस्कृत नहीं, पाली भाषा है। पाड़ा की पाता बेरमणि सिक्का पदम समाधियामी, बिना कारण प्राणी हिंसा नहीं करना, यानी कि अगर आप प्राणी हिंसा करोगे तो दुख के भागीदारी होगे, ये बुद्ध ने बताया। तो बिना कारण प्राणी हिंसा नहीं करना। फिर उन्होंने कहा अदिन्य दाना बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, चोरी नहीं करना, अगर चोरी करोगे तो आप दुख के भागीदारी होगे। फिर उन्होंने कहा कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदम, यानी व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार करोगे मन आपका कमजोर हो, ताकत कमजोर होगी, शक्ति कमजोर होगी, आपको दुख मिलेगा। फिर उन्होंने कहा मूषावादा बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे किसी के साथ, दूसरे के साथ झूठ बोलकर आओगे, जब आओगे घर में तो कहीं ना कहीं दुख के भागी हो, मैंने झूठ बोला तो दुख के भागीदारी होंगे। फिर उसके बाद कहा सुरा मेर मज पमाठाना भीरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, कच्ची शराब पक्की शराब आदि सभी नशीली चीजों से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करो। ये अब जब हम नशा करेंगे, अमाल गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं हम दुख के भागीदारी, हमारी बीमारियां लगेंगी, मेरे माइंड क्षमता कम होगी, दिमाग कम होगा। अगर लगातार कोई व्यक्ति एक दारू पीता है और उसको 24 घंटे नशे में रखा जाए तो क्या कोई अच्छा काम कर सकता है? तो ये बुद्ध की वंदना है। देखिए अन्य धर्मों में और बुद्ध की भी धर्म में क्या विचारधारा में फर्क है कि वहाँ आरती आपको कराई जाती है और वंदना कराई जाती है कि बस जय हो और भगवान की जय हो, उसी की जय। लेकिन यहाँ पे वंदना जो बोली जाती है वो तुम्हारे लिए बुद्ध के सामने बोली जाती है, या अपने घर पर बोल सकते हो, या अपना लगातार जीवन में इन सूत्रों बोलने से नहीं कुछ होगा। इन सूत्रों को, ये जो सूत्र दिए, इन सूत्रों को आप लगातार अपने जीवन में फॉलो करिए, लागू करिए, तो आपका विकास हो जाएगा स्वाभाविक। 6 महीने करके देख लीजिए चाहे। तो ये जीवन जीने की कला बताते हैं। बुद्ध की जो विचारधारा है यानी कि वंदना से भी शुरू होती है, वहाँ भी आपके विषय में ही बताया जाता है। बुद्ध की जय जयकार नहीं बोली जाती, ना बुद्ध की जय हो या बुद्ध ने ऐसा किया, ऐसा कुछ नहीं होता। बुद्ध तुम्हारे लिए कहते हैं कि तुम ऐसा करो तभी तुम्हारा भला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो बुद्ध की विचारधारा है, शिक्षाएं हैं, तो ये शिक्षाएं व्यक्ति को समझना चाहिए और उन शिक्षाओं से अगर चलता है तो उसका विकास हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? विरोधी तो लगे रहते हैं, आपके पड़ोस में भी होंगे, अड़ोसी पड़ोसी नज़दीक परिवार घर रिश्तेदार विरोध लगे रहेंगे। लेकिन अगर इस विचारधारा को जान गए, इन सारी विचारधारा को समझ गए, बुद्ध की विचारधारा को, तो इनसे आपको लड़ने की क्षमता और आगे बढ़ने की क्षमता कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं इसके लिए मैं बिल्कुल स्वाभाविक विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ। तो मैं फिर दोबारा आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि गिरते वही हैं जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या करेंगे? खाक जो घुटनों के बल चलते हैं, घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे। अपने इतिहास, अपने सम्मान के लिए, अपने माँ बाप के सम्मान के लिए मर जाओगे तो शहीद या अमर कहलाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि साथियों, ये मेरा वीडियो और मेरा चैनल जो मैंने कमलेश कुशवाहा 563 के नाम से बनाया है, आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करवाएं, जिससे कि जन जन तक ये विचारधारा पहुँचे और लोगों को और देश का भला हो और विकास हो। सभी को नमो बुद्धाय।